बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। आज के प्रोग्राम में दो बड़े अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। कराची की सड़कों और पुलों की जो बहाली है उसके लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 1.5 अरब रुपए की मंसूबे की मंजूरी जो है वो दे दी है। साथ ही 2022 के बाद बनने वाली जो सड़कें हैं उसकी नाकिस काम की जो तहकीकात है वो भी की जाएगी। दूसरी जानिब हम दूसरी खबर जो इस वक्त मुल्क में अहम पेशरफ जारी है, दूसरी जानिब वफाकी वजीर जो दाखिला है मोहसिन नकवी की सरबराही में हुकूमती वफ़द ने जो है वो मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात की है, जिसमें आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत की गई है। आज के प्रोग्राम में हम इन अहम फैसलों और इनकी जो सियासी और अवामी जो है वो सूरत हाल है उसका तफसील से जायज़ा लेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो पे हमारे गेस्ट मौजूद हैं। नजमी आलम साहब जो कि सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत वेलकम करते हैं आपको हमारे शो में। सर क्या कहेंगे, पहले हम बात करेंगे जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने एक जो है वो बजट पास किया है, जो सड़कें हैं टूट फूट का शिकार हैं वो सड़कों के ऊपर दोबारा से जो है वो पैसे लगाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये 1.5 अरब नहीं होगा, 50 करोड़ केएमसी भी अपने फंड से लगा रही है, तो दिस विल बी 2 बिलियन। अच्छा, अब हमें एक बात ये समझनी चाहिए कि ये सिस्टम हमारा चलता कैसे है। देखिए, एक ऊपर सिंध गवर्नमेंट है, उसके बाद नीचे आ जाती है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, उसके नीचे आ जाते हैं टाउन्स, फिर यूनियन काउंसिल। अच्छा, हर एक के फंक्शंस डिवाइडेड हैं। कराची की 106 रोडें, पुल्स, अंडरपासेस रिस्पॉन्सिबिलिटी केएमसी की है कि उसने उनको सही रखना है। जो मेरे गली में है वो टाउन ने रखना है। फिर ये भी ध्यान में रखें कि इस शहर का 60% कैंटोनमेंट के पास है, जहाँ से ना हमें टैक्स मिलता है ना कुछ, लेकिन उनकी भी नाहिली हमें भुगतना पड़ती है। अब सदर में आप चले जाएं जहाँ आपका प्रेस क्लब है, कराची कैंटोनमेंट है, अगर यहाँ की रोड टूटी होगी तो आप हमें कहेंगे कि ये रोड, हालांकि जिम्मेदारी कराची कैंटोनमेंट की है जो टैक्स जमा कर रहा है कि वो उस रोड को बनाए। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। 1.5 अरब और 50 करोड़ केएमसी भी अपने फंड से दे रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें मज़ीद फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी जितना कराची डैमेज हुआ है। लेकिन एटलीस्ट हम कराची की बड़ी आर्टरीज़ को, जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, जैसे नश्तर रोड है, इसको हमें सही करना है, और ऐसी रोड्स जिधर हमें हैवी ट्रैफिक चलता है उनको हमें 106 रोडों को केएमसी बनाने की जिम्मेदारी है और बनाएगी। हमारे साथ पीटीआई के सजाद अली सुमरो साहब भी मौजूद हैं, उनको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे, जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बजट पास किया है, जो टूट फूट का शिकार जो सड़कें हैं उसको दोबारा जो है वो बनाने का अज़म का इजहार किया है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका शाहरुख शाह साहब। और अभी मैं नजमी आलम साहब की बातें सुन रहा था, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। ये अभी बता रहे थे कि ऊपर सिंध गवर्नमेंट है, नीचे मेट्रोपॉलिटन सिटी आती है, फिर उसके बाद यूनियन कौंसिल आते हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि आते हैं तो सारे सिंध गवर्नमेंट के ही अंडर है ना, पीपल्स पार्टी के अंडर आते हैं, तो फंड्स मजीद जो है वो आपको किस चीज़ की आपको मजीद फंड्स की जरूरत है? 15 साल से माशाल्लाह पीपल्स पार्टी जो है इस शहर पे बराजुमान है, हुकूमत कर रही है, तो अभी तक जो है वो कोई काम उस तरीके के हुए नहीं। अगर ये ईमानदाराना कुछ एक साल भी काम करते तो आज भी हमारा जो ये कराची शहर है वो लाहौर से काफी आगे ज्यादा होता। टैक्स जो है पूरे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कराची से लिया जाता है। माजरत के साथ कराची को खैराती तौर पे जो है ना ये काम के अंदर शामिल करता है, जिनको कराची को खैरात दे रहे होते हैं। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि हमारे पीपल्स पार्टी की खुद की हुकूमत है सिंध के अंदर, लेकिन स्पेशली मैं कराची की बात, क्योंकि इन्होंने कराची की आपने बात की, वज़ीर आला की आपने कराची की बात की, तो मैं कराची की बात इसीलिए छेड़ रहा हूँ कि भाई लाहौर हमसे आगे है, मोटरवेज पूरे पाकिस्तान में बन गए हैं। कहाँ है आप दिखाएं कराची का जो मोटरवे है, वो कराची से जो हैदराबाद है कोई मोटरवे है, या जो सखर से जो जामशोरो मोटरवे बनने वाला था इतने सालों से बना नहीं। तो ये सारी चीजें तो हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को इनको सोचनी चाहिए कि 15 साल से गवर्नमेंट के अंदर है। और इसके साथ साथ अगर आपने रोडों की बात की है शाहरुख शाह साहब, तो नजमी आलम साहब जो है मैं इनसे ये सवाल जरूर करूंगा कि मैं जो है वो लियारी से बिलोंग करता हूँ। 285 करोड़ रुपए आज से साल पहले या 9 महीने पहले लियारी को मिले, तो वो फंड्स कहाँ गया, कहाँ वो काम हुआ? तो यही सवाल जब हम करते हैं तो फिर हम जो है ना वो बुरे जो है ना वो लगते हैं। भाई हम मैं वहाँ का नुमाइंदा हूँ, अवाम सवाल करती है
तो बिल्कुल मैं अच्छा, सजाद अली सुमरो साहब, नजमी आलम साहब से जो है वो इसका मौकिफ ले लेते हैं। सर क्या कहेंगे, ये तो कह रहे हैं कि पूरी हुकूमत ही आपकी है, तो आप लोगों को क्या जरूरत पड़ रही है? मेरे सिर्फ एक बात बोलने, ये कोई मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ खुदारा, देखिए ये भी अवामी नुमाइंदे हैं, हम भी अवामी नुमाइंदे हैं, तनकीद नहीं कर रहा हूँ, बस एक जो मसला है मेन हमारे कराची का, हमारे सिंध का। बिल्कुल 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 सजाद साहब, नजमी आलम साहब से इसका मौकिफ ले लेते हैं। आपकी उससे आपने लियारी की खास तौर पे बात की। लियारी अब से 2 या 2.5 साल पहले जब बारिशें हुई थी, बहुत तेज़ बारिश, तो लियारी का बहुत बुरा हाल हो गया था, लेकिन उस 2 साल में हमने उसको कवर अप किया। लियारी का एक बात समझना होगी कि पूरा लियारी जो है उसका सीवरेज पंपिंग पे चलता है, ग्रेविटी पे नहीं चलता। पूरा साउथ का ये मसला है, डिस्ट्रिक्ट साउथ पूरा सीवरेज पंपिंग पे चलता है, चाहे DHA में जाएँ, कोई ग्रेविटी पे नहीं चलता। हमने उन सारे पंप्स को अपग्रेड किया, जनरेटर्स दिए, नए पंप्स लगाए, उनकी जो कैपेसिटी जो उसके जो होती वो बढ़ाए। इसीलिए इस बारिश में हमें वो प्रॉब्लम्स नहीं आई जो उससे 2-2.5 साल पहले आई थी। इसके अलावा इन्होंने बात की कि हम 15 साल से, बिल्कुल हम 2008 से गवर्नमेंट में, और सिंध के अवाम हमें ही मुंतखब करते हैं। मैं इनसे एक सवाल सिर्फ करूँगा, जब आपकी गवर्नमेंट थी, खान साहब ने 1100 अरब रुपए का वादा किया था कराची के लिए, बड़े उससे कि हम 1100 अरब रुपए कराची को देंगे, उसमें से 1 रुपया उन्होंने अपने 3 साल में हमें नहीं दिया कराची। सजाद अली सुमरो साहब, 1100 अरब का वादा था। ये बताइएगा कि सिर्फ दावे किए जाते हैं, जो कराची 70% रेवेन्यू जनरेट करता है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। पीपल्स पार्टी हो या PTI की हुकूमत हो, माजी में उन्होंने भी बकौल जो है वो नजमी आलम साहब के कि 1100 जो है वो का बजट पास किया था, 1100 अरब रुपए का, मगर अब भी उनको 1 रुपया तक नहीं मिला। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए शाहरुख शाह साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूं, ये नजमी आलम साहब सुन ले, वजीर आला हाउस का जो बजट है ना वो कराची से ज्यादा रखा गया है। क्यों? ये सोतेनी में वाला सलूक क्यों? और दूसरा जो उन्होंने लियारी की बात की कि ग्रेविटी पे जो है ना ये सेवरेज का मामला नहीं है, पंपिंग स्टेशन लगे, तो भाई आपसे यही तो प्रॉब्लम है कि जब आपने वहां पंपिंग स्टेशन लगाए हैं तो वहां पर जब लाइट नहीं होती है सब पे जनरेटर है, डीजल के जो मद में पैसा आ रहा है, जो हर एक पे जनरेटर है, हर एक पे जनरेटर है। सर बात तो पूरी करने दे, आवाज बीच में इंटरप्ट हो रही है। तो वो डीजल के पैसे कहां जा रहे हैं? इतनी ज्यादा करप्शन जो ये डीजल के मामला में हो रही। कल मैंने असेंबली के अंदर डे बिफोर यस्टरडे मैंने सईद गनी साहब से यही सवाल किया था कि सईद गनी साहब मेहरबानी करें, खुदारा आपके मेयर कराची और लियारी के जो मेयर टाउन मेयर है ये नासिर करीम, इनकी आपस की जंग के अंदर पूरा लियारी तबाह हो रहा है। लियारी के अंदर कोई आपका चेयरमैन वाइस चेयरमैन काम करने के लिए तैयार नहीं है। खुदारा आप यहाँ पर आए, मैं आपको विजिट करा दूं, भले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले आता है लियारियंस, जो हमारे लियारी वाले। और मैंने कहा कम से कम खुदारा बेनजीर साहिबा, भुट्टो साहिबा के नाम का पास रखे। लियारी में आप लोग फुटबॉल खेलने आते हैं, लियारी में बिलावल साहब जब जलसा करने आते हैं तो उस टाइम पे आप लोग अर्के गुलाब से सड़के धोते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं इसके बाद आप लियारी को पूछते नहीं है। मैं तो सिर्फ नजमी आलम साहब से ये बात करूंगा, नजमी आलम साहब आप खुद भी माशाल्लाह जो ना बड़े मेरे में उम्र से बड़े, आपकी ऑलवेज रिस्पेक्ट है, लेकिन यही लियारी है जहां पर लोगों ने कोड़े खाए थे भुट्टो साहब के लिए। बेनजीर साहिबा, अल्लाह इनको कब्र में करवट करो, रहमत फरमाए। जब इनका 26 अक्टूबर को जो ये सानिया कारसाज हुआ था, यहाँ पर सबसे ज्यादा लियारी के जो ना लोग इसके अंदर शहीद हुए थे, भीमपोरा के हमारे हुए थे, हमारे कुछ उमरों भी थे। तो बेनजीर साहिबा ने अपनी जान हथेली पे रखते फौरन दूसरे दिन लियारी पहुंची, वहां पर फातिया की, घरों में गई शहीद हो गए। तो ये चीजें इनको कम से कम सोचनी चाहिए कि लियारी की आवाम इस वक्त पीपल्स पार्टी से सवाल कर रही है कि वहां पर अभी आपने अपना MNA बिठा दिया, हालांकि जीता हमारा था, और इस PS 107 से आपके यूसुफ सेनेटर जीते, PS 106 से मैं हूं। तो चाहूं वजीर आला आपका, सदर भी आपका, अपना कराची का जो मेयर है वो आपका, टाउन चेयरमैन भी आपका, और अपना वहां पर स्पेशल जो है वो वजीर आला का सेक्रेटरी वो भी आपका, तर्जुमान। इसके बावजूद क्यों जो है वो लियारी के साथ सोतेली में वाला सलूक किया गया? ना पानी है, ना बिजली है। इसके ऊपर सजाद अली साहब, मैं नजमी आलम साहब का मौकिफ लेता हूं। जी सर बताइए। लियारी के लिए इस वक्त एक मैं बताऊं ना आपको, सजाद साहब नजमी आलम साहब का एक मौकिफ ले लें इसके ऊपर। लियारी के अंदर लिए आपने देखा है वो जो पानी की लाइन एलिवेटेड डल रही है लियारी के लिए, ये कई अरब रुपए का मंसूबा है जो पानी लियारी के पानी के मसले को हल करेगा। ये हम करते हैं उसको, लियारी को ओन करते हैं, लियारी हमारा गढ़ है।
अभी आप देख लें कि लियारी के स्पोर्ट्स ग्राउंड्स को हमने कितना किया है। अच्छा, लियारी के अंदर हमने मेडिकल कॉलेज बना के जो लियारी के बच्चे compete नहीं कर पाते थे डॉ में, अब वहाँ से मेरे ख्याल में कुछ 70-80 से ज़्यादा डॉक्टर लियारी के बच्चियाँ वहाँ से बन के निकल चुके हैं डॉक्टर। ये पीपल्स पार्टी ने ही करके दिया कि उनके लिए अलग से कोटा रखे कि भाई पसमानदा इलाका है, बच्चों के वो मार्क्स नहीं है, तो लियारी से अब लियारी के लोग डॉक्टर बन के निकल रहे हैं, इंजीनियर बन के निकल रहे हैं। ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी ने की हैं। और आप लोग कराची कर रहे हैं, मैं बिल्कुल गारंटेड कह रहा हूँ, आप एक रिकॉर्ड चेक कर लें। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद एक रात कोई बता दे कि वो कराची में रुके हों, या तो उनको किसी पीर साहब ने या पीरनी साहब ने कि वहाँ रुकना नहीं, कुछ हो जाएगा। ये इंटरेस्ट का आलम था कराची से खान साहब का। एक दिन सर ये क्या कह रहे हैं कि जो सजाद अली साहब हैं उन्होंने एक और जो है वो सवाल किया था कि सीएम हाउस का खर्चा ज़्यादा है। नहीं यार, अब ये सिर्फ तकरीरी बात है, ये हो नहीं सकता। देखिए सजाद, वो बात करें जिसका हो कि जी वो कराची का बजट और सीएम हाउस का बजट का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सीएम हाउस बजट है, बिल्कुल बजट होगा। सीएम हाउस इतना बड़ी चीज़ है, उधर उसमें रन करना होता है, वहाँ पे मुख्तलिफ मेहमान आते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं। साहब 2 मिनट सुन लें। अब अगर मैं भी बता दूं, चंद दिन पहले कैबिनेट मीटिंग थी, 2 बजे शुरू हुई, रात 8 बजे तक गई, तो उन्होंने हमें कुछ चाय पानी या कुछ खाने को तो दिया होगा ना कि भाई 8-6 घंटे बैठे हुए पूरी कैबिनेट। तो ये चीज़ें तो सर हम अपना बजट कम करने को क्यों तैयार नहीं है? सर कोई बजट एक्स्ट्रा नहीं है, कोई बजट एक्स्ट्रा नहीं है, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। हम तो इंतजार ही करते रहे कि गवर्नर हाउस कब बनेगी यूनिवर्सिटी। हम तो गवर्नर हाउस की यूनिवर्सिटी का इंतजार करते करते थक गए। लाहौर के भी गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी बन रहा था, वहाँ पर मैंने तो सोचा था अपने बच्चों को किसी को यूनिवर्सिटी में दाखिल कराऊंगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटियाँ ख्वाब ही रह गई थे ना। यही वादे कि गवर्नर हाउस तोड़ के यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, क्या हुआ? सजाद साहब ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त एक बिल पास हुआ है, बजट पास हुआ है कि ये कराची में जो रोड टूट फूट का शिकार हैं, सड़कें जो है वो खस्ता हाल हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, उनको जो है वो दोबारा से बनाया जाएगा, उस पर क्या समझते हैं? 2022 में जिन्होंने ये तामीर किया था, क्या उनके खिलाफ, क्योंकि ये भी हुक्म दिया है वज़ीर आला ने कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, तो उनके खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए बनने से पहले रोड, या आप समझते हैं पहले रोड बन जाए उसके बाद कार्रवाई हो? सर मैं सबसे पहले नजमी आलम साहब की ये लियारी मेडिकल कॉलेज के ऊपर उन्होंने बात की है, इसका मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। देखिए ये लियारी मेडिकल कॉलेज की उन्होंने बात की है ना, इनसे जरा पूछे कि पिछले 1 हफ्ते से लियारी मेडिकल सेंटर आपका जो ये अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है, ये मैदान जंग बना हुआ है। हाँ, वो भी बता दूं, वो जमात इस्लामी की वजह से बना हुआ है, और क्यों बना हुआ है वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं। बात पूरी है, मैं जमात इस्लामी की बात, मुझे पता है क्या हो रहा है वहां। मैं फैक्ट पे बात करूंगा, वो आपका उनका मसला है। मैं ये चाह रहा हूं कि वहां पर हमारे तलबा पढ़ते हैं, मेहरबानी करके आप उनके मामलात को हल कराएं, क्योंकि वहां पथराव हुआ है, एफआईआर कटी है, तो जो फैक्ट है अगर तलबा की गलती है उनको सजा दें, अगर हॉस्पिटल की अगर कोई मामला थे तो उसके ऊपर आप जो है कमेटी बनाए। मैं खुद भी कल विजिट पे जा रहा हूँ ताकि फैक्ट्स हमें पता चले कि फैक्ट सारे क्या है। उसके अलावा जो है अभी आपने जो बात की नजमी आलम साहब ने, देखिए मैं पर्सनल कमेंट में बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मेरे पास भी बहुत सारी जरदारी साहब बिलावल की बातें, लेकिन मैं पर्सनल कमेंट अभी इन्होंने जो किया, बहरहाल मैं सिर्फ इतना जो है ना वो कहना चाहूंगा कि जो अभी आपने कहा कि वजीर आला साहब ने कहा है कि जिनकी ये गलती है जिन्होंने 2022 में बनाया था कमेटी बनेगी। भाईजान इस मुल्क में जो भी कमेटियां बनी है आज तक कोई कमेटी ने कोई फैसला इस तरीके से सुनाया है जो भी फ्यूचर के अंदर जाके सुनाएंगे? तो ये सारी कहने की बातें हैं। बजट ये अपना कम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, शाही खर्चे इनके बहुत ज्यादा है, और अवाम जो है लोटों में लुट रही है। पुलिस की नफरी नहीं है, जब पुलिस से बात करो तो वो कहती है कि हमारी सारी नफरी वीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर है, मिनिस्टरों के साथ, वजीरों के साथ, इनके बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ना, बच्चों को उठाना। तो ये अब क्या बात कर रहे हैं नजमी आलम साहब? एक चीज अगर हो तो मैं गाड़ी भी खुद चलाता हूं, कोई मेरे पास वो भी नहीं है। हमारे साथ सजाद साहब, हमारे साथ एक और गेस्ट ने हमें हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, एमकेएम से उनका ताल्लुक है, शारिक जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम शारिक साहब, वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। क्या कहेंगे ये जो वजीर आला जो है वो सिंध की जानिब से दोबारा से जो तामीर है, रोड्स को दोबारा तामीर किया जाएगा, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ये वजीर आला साहब ने जो आज ऐलान किया है, ठीक है, ऐलान की हद तक तो ये बहुत अच्छी बात है,
मगर इस पे अमल कौन करवाएगा? अच्छा, साथ में मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने ऐलान किया है कि जो इससे पहले रोडें बनी है और जो बारिशों में 30 2022 मिलीमीटर, में जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके खिलाफ भी जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर यही मैं बोल रहा हूँ, अगर ये कानूनी कार्रवाई और कमेटी जो बनती है, ये जैसे मेरे हमारे भाई जो है वो बोल रहे थे कि तो कमेटियां तो हजारों बन गई है ना। बात ये कमेटी बन के कमेटी उस चीज पे क्या तहकीकात कर रही है, और तहकीकात करके जब वो रिपोर्ट देती है तो उसमें जो लोग गिल्टी निकलते हैं उनको सजा क्या मिली? आज तक तो इस अवाम ने, मैंने तो नहीं देखा आज तक कि जो गिल्टी निकला हो उसको कोई कोई सजा मिली हो। कि ठीक है, अगर ये कमेटी बनाए तो मेरी राय ये है इसमें अपोजिशन जमातों से भी इस कमेटी में लोग डाले जाएं, उनके सामने ही तहकीकात करी जाए और उनको ऑन बोर्ड लेके ये कमेटी काम करे कि जिन्होंने ये रोड डाली है, अवाम का पैसा जाया किया है, जो बारिश 30 से 40 मिलीमीटर के बारिश में पूरे कराची के रोड बह गए, तो इसमें अपोजिशन के लोगों को शामिल किया जाए, इस कमेटी का हिस्सा बनाया जाए। ये तो अच्छा मशवरा है शारिक जमाल के साहब कि उनको अपोजिशन को चाहिए, अपोजिशन भी आए, वो उनका भी स्टेक है इस शहर में, इसमें कोई बुराई नहीं है कि उनके भी लोग हों। और कुछ जाहिर बात है कि टेक्निकल लोग चाहिए होंगे उसके लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारी सिंध असेंबली में कितने सिविल इंजीनियर हैं। एक मुराद अली शाह साहब के अलावा कोई सिविल इंजीनियर है तो होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो उसको उसमें डाला जाए, इसमें कोई बात नहीं है। मैं मेरे ख्याल से नजमी आलम साहब है मेरे साथ ना। जी भाई, नजमी भाई बिल्कुल हैं पोजीशन में, बिल्कुल सिविल इंजीनियर है, बहुत सारे हैं, आदिल अस्करी हैं, हमारे इंजीनियर उस्मान है, बहुत सारे लोग हैं ना। आदिल का तो मुझे याद नहीं रहा था, आदिल का तो मुझे पता है। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसमें से जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनको लेके कोई उसमें मजाक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा शारिक साहब ये बताइएगा, 2022 में भी जो मूनसून आया था, 2022 के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी बात की जा रही है। 2022 में जब नुकसानात हुए थे, जब रोड डैमेज हुए थे, पुल डैमेज हुए थे, तो 6 अरब रुपए के जो है वो फंड जारी किए थे। अब दोबारा से ये फंड जारी करना, क्या समझते हैं कि फंड पे फंड जो है वो जारी किए जाते हैं मगर दोबारा से यही कंडीशन जो है वो हर बारिशों में कंडीशन जो है वो यही सेम होती है? नहीं सर, मेरी तो दुआ है जो फंड जारी की जाए ना ये लग भी जाए। ये कट पिट के जो आते हैं ना तो फिर बेचारा कॉन्ट्रैक्टर, मैं तो कहता हूँ बहुत सी जगह कॉन्ट्रैक्टर गिल्टी होंगे, मगर बहुत सी जगह कॉन्ट्रैक्टर भी क्या करेंगे जब कट पिट के उनको जो फंड मिलते हैं उसमें तो ऐसी ही रोडें डल सकती हैं, उसमें ऐसी रोडें डल सकती हैं। तो बात ये है कि फंड जारी करना, ऐलान करना बहुत आसान है, बात ये कि उन फंड को एग्जीक्यूट ईमानदारी के साथ कराची में कैसे होगा। मैंने तो बजट स्पीच में भी बोला था कि ये जो सिर्फ इस साल का बजट है ना, हम अपने सिंध के ऊपर ईमानदारी से लगा दे तो सिंध की हालत यकतर बदल जाएगी, एकदम बदल जाएगी। तो बात ये कि इसको एग्जीक्यूट ईमानदारी से कौन करेगा, मेन मसला ये है। साथ में इसकी भी कमेटी बनाई जाए कि जो ये फंड जो अभी 12 अरब रुपए का ऐलान किया है और इसकी एग्जीक्यूशन कैसे, किन किन इलाकों में, बहुत, क्योंकि कराची पूरा तबाह है ना, कराची का कोई एक इलाका नहीं तबाह है, साउथ नहीं तबाह, किमाड़ी नहीं तबाह हुआ या डिस्ट्रिक्ट मलिर नहीं तबाह हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई है और अपना डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बहुत बुरी हालत हो गई। अच्छा, नजमी आलम साहब की तरफ जाऊंगा, शारिक साहब नजमी आलम साहब की तरफ जाऊंगा। नजमी आलम साहब, ये जो तहकीकात का हुक्म दिया है, जो कॉन्ट्रैक्टर है जो 2022 में उन्होंने बनाई हैं सड़कें, उसके बाद तहकीकात का हुक्म है, तो क्या होगा? या ये रिवायती अंदाज में कार्रवाई होगी? हम अगर पहले से ये तय करके बैठ जाएं कि जी कुछ नहीं होगा, जो हमारी एक आम जनरल सोच है, तो फिर तो बेकार है बात करना। हाँ, अगर जो देखेंगे कि इस पे कौन एक्सीएन की ड्यूटी थी, कॉन्ट्रैक्टर कौन था, ठीक है ना, एक्सीएन को पकड़ा जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर अगर जो था उसने ख़राब काम किया है तो उसको फिर उसकी कंपनी पर हम डीलर्स करेंगे कि जी इंजीनियरिंग काउंसिल को लिख दिया जाए, जो तरीका मुझे समझ आती है, इंजीनियरिंग काउंसिल को लिख के दिया जाए कि जी इस कंपनी का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाए। यही दो चीज़, आप किसी को फांसी तो नहीं लगा सकते। यही है कि उस एक्सीएन के ऊपर एक्शन हो और वो कंपनी जिसने वो बनाई है उसको वहाँ से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से डीलिस्ट करवा दिया जाए। इस पे क्या कहेंगे सजाद अली सुमरो साहब, आपकी तरफ में आऊँगा, क्या कहेंगे कि वाकई इनके ये जो तहकीकात का हुक्म दिया है, क्या ये सिर्फ ज़बानी जो है वो जमा खर्च होगा या वाकई कार्रवाई होगी? शाहरुख शाह साहब, इससे पहले कौन से जो है ना तहकीकात हुई और किसी को आज तक कोई सजा हुई है इस मुल्क के अंदर, या स्पेशली अगर हम कराची के फंड्स की बात करें? ये सारी कहने की बातें हैं और कहीं ना कहीं से जो है ना लिंक सारे इनके ही निकलते हैं, इन्हीं के ही बच्चों के अकाउंट में जो है ना फिर पैसे जाते हैं और गरीब तो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और ये जो है इनकी जो है ना पाकिस्तान
कि आप पूरी दुनिया के अंदर जो है ना फिर वो प्रॉपर्टियां निकलती हैं, दुबई लीक्स में भी नाम आते हैं, फिर पता नहीं किसी किसी लीक्स के अंदर नाम आते हैं। तो बहरहाल पर्सनल में बात नहीं करूंगा, मैं ये बात करूंगा कि जो कराची की आवाम का हक है, ये शारिक जमाल अभी आपके प्रोग्राम में जो आए ये भी सर दुबई असेंबली में लीग्स बात पे कर तो रहे होते हैं, शेख हम भी अफजल मरवत असेंबली के साहब का भी अंदर नाम है। बात। सर जी क्या कह रहे हैं, सॉरी? मैं कह रहा हूँ दुबई लीग्स पे तो शेख अफजल मरवत साहब का भी नाम है सर, सबके सर नाम है। देखिए बात ये जिसका नाम है आप करें ना कार्रवाई, हम तो मना नहीं कर रहे, चाहे शेख अफजल का हो या नवाज शरीफ का हो, ये जरदारी साहब का, सिर्फ किसी का भी हो, ये हम एक तो फैशन बन गया है। फिर हम तो देखिए नौकरी बात की सुने, तहकीकात कभी मुल्क कह रहे हैं, हम कोई तो कह रहे मुल्क करें से तहकीकात, बाहर क्यों नहीं जायदाद करते बनाना भाई? कोई गैर कानूनी काम नहीं है। अगर सर आप बिल्कुल उसकी नहीं है, मनी गैर ट्रेल कानूनी, दे रहे लेकिन हैं तो फिर करप्शन वो करके 100 जायदाद बनाए, बनाना कोई आप नहीं रोक बराबर सकते, गैर ये कानूनी कानून है। है। करप्शन करके अगर हम बना देंगे तो वो बहुत ज्यादा गैर कानूनी है। भाई अभी मैं तो एमक्यूएम के सिंपल सी हमारे भाई बात के कह रहा शारिक हूँ जमाल भी कि बोले, किसी भी तो हम मुल्क तो में बात आप करते हैं जायदाद कराची के खरीदें, मामलात के ऊपर। आप मनी ट्रेल तो फिर दें, हमारी कानून है, को आप जो ना उसको नहीं बोलने कर लगता है सकते कि कि जी उसने कराची बाहर का नाम क्यों ना ले। बनाया। भाई हम ये कराची में कोई जीते हुए हैं, बच्चों वाली बात हमारे नहीं लिए है। सिंध भी बराबर है, हमारे लिए कराची भी बराबर है, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन कराची के अंदर मसाइल होंगे तो हम कराची पे बात करेंगे। आप मुझे बताएं, अभी इरसा एक्ट के ऊपर जो सिंध असेंबली में बहस हुई थी कि भाई सिंध को पानी नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिला, हम तो आपके पूरे साथ हैं। लेकिन खुदारा ये कौन सा पानी है जो पैसों के अंदर कराची को मिल रहा है टैंकर के अंदर, लेकिन नलों के अंदर नहीं मिल रहा है? ये कौन सा पानी है जो लियारी के नलों के अंदर नहीं है लेकिन वहां पंपिंग स्टेशन पे पानी बराबर बिक रहा है? तो आप मुझे बताएं ना, ये भी तो नजमी आलम साहब भाई जवाब दे ना साहब कि वो बिल्कुल, पानी वाटर बोर्ड आपको- में अभी सिंध गवर्नमेंट ने 7 अरब रुपए दिए हैं हब कनाल बनाने के लिए, क्योंकि पुरानी हब कनाल की लाइफ फिनिश हो गई है। और सीएम साहब ने ये डायरेक्टिव दी है कि 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट करो। मैं इसको 1 साल में, वो आप जिसके बाद औरंगी टाउन और वेस्ट और सुरजानी के एरिया का मसला हल होगा। इतना बड़ा 6 अरब रुपए वरना एक प्रोजेक्ट पे 1 साल में नहीं। लेकिन सीएम साहब, मुर्तजा वहाब, हमारे मिनिस्टर, सभी हम सब के सब पार्टी इंटरेस्टेड थी कि भाई ये बहुत जल्दी हमें ये मंसूबा करना है, क्योंकि हम हब से 100 MDD सैंक्शन है, हम 65 पे आ गए, इसलिए कि उसमें पानी इतना छोड़ नहीं सकते, वो टूट जाएगी। तो अब 1 साल के अंदर हम वो कराची के लिए बना रहे हैं, उसके बाद पुरानी को रिपेयर करेंगे, फिर फेडरल गवर्नमेंट से कहेंगे कि हमारा हब से सर कोटा ये जो बढ़ाओ। 4K जो मंसूबा है ये कब बन रहा सर, है? ये तो देखिए, काफी 4K का अरसे से मंसूबा चलता हुआ आ रहा है। अभी तो अब FWO के पास है, लेकिन मुझे मैं उसकी काम से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। आई डोंट हाइड थिंक कि उसके काम से मैं मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन हम हब कनाल पे बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि उससे हमारा तो क्या मुतमईन कैसे जो है ना वो नहीं, उसकी स्पीड तेज होनी चाहिए। कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। नहीं, और अभी उसके लिए देखिए, अब वो फेडरल गवर्नमेंट ने ले लिया है। अब उसमें फेडरल गवर्नमेंट को, मैं शहबाज शरीफ साहब से कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर, कि उसके जिस साल के जो एलोकेशन है वो फंड दे दें। अगर वो रेगुलर मिलते रहेंगे तो ये हो जाएगा, अगर नहीं मिले, फंड्स रुके तो फिर रुकेगा। अच्छा, मैं शारिक साहब के पास आऊँगा। शारिक साहब ये बताइएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, ये आप भी माजी में हुकूमत जो है वो चलाते रहे हैं, और जो है वो आप जो सिंध है, कराची, उसको जो है वो लीड करते रहे हैं हुकूमत के तौर पे भी। तो आप क्या समझते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो अपनों को ही दिया जाता है या कोई बाहर के लोग भी टेंडर थ्रू जो है वो प्रोसेस से आते हैं? किसी सियासी जमात को टेंडर नहीं दिया जाता है, लाजमी कॉन्ट्रैक्टर होंगे। हर कॉन्ट्रैक्टर का कहीं ना कहीं का होता है, किसी न किसी सियासी जमात का वोटर होता है, कुछ ना कुछ होता है। मगर हम तो कहते हैं इन सबसे बालातर हो गए ना, इन सबसे तहकीकात को वाकई पाया तकमील तक पहुंचानी चाहिए। जब इधर 10, 12, 15 को 100, 200 को सजाएं होंगी ना, फिर जाके ये कराची सुधरेगा। ऐसे कुछ भी देखिए, हम लोग असल में टॉपिक से बार बार हट जाते हैं। अभी हम लोग दुबई लीग पे पहुंच गए। मेन अभी बात हो रही है कराची की। ये बैठे हैं, आला साहब से मैं बोलूंगा, नजमी आलम साहब बैठे हुए, मेरी इनसे गुजारिश है कि उनको ये मशवरा दिया जाए कि ये जो 12 अरब रुपए की फंडिंग जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। और उधर के जितने भी MPs हैं, चाहे वो आपकी पार्टी के हो, चाहे हमारी पार्टी के हो, चाहे जमात के हो, चाहे PTI के हो, उसके, तो उन सबको ऑन बोर्ड लेके उस फंड को एग्जीक्यूट करवाएं इलाकों में कि भाई कहाँ पे कौन सा इलाका ज्यादा खराब है। ज्यादा बोल गए। ये 1.5 अरब सिंध गवर्नमेंट दे रही है, 50 करोड़ KMC, टोटल 2 अरब रुपए का नजमी आलम साहब 50 करोड़ खुद पूल कर रही है। उसमें जो KMC की कराची की बड़ी आर्टरीज, 106 बड़ी रोडें हैं, वो टारगेट हैं। उसमें जो ब्रिज आएगा, जो अंडरपास आएगा, उन 106 रोडों को टारगेट किया गया है। सर उसका तो मेरी बात तो सुन लेना। वजीर बल्दियात सईद गनी साहब तो असेंबली में
हम कॉल ऑफ अटेंशन के दरमियान और सवाल जवाब के दरमियान जो स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं उसमें बोल चुके हैं कि वो तो ऑलरेडी होगा। अब बात ये है कि जो अंदरूनी इलाके खराब है, जहाँ की रोडें खराब है, उनका क्या बनेगा फिर? सर, जो मुतासिरा सड़कें जो एस्टिमेट लगाया गया है वजीर आला की जानिब से, वो तकरीबन 120 के करीब जो है वो ये सड़कें हैं, जिनका मुख्तलिफ जो है वो साउथ ईस्ट वेस्ट ये जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, पहले हम उनको सबको सही करेंगे, फिर उसमें टाउन्स के ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अब प्रॉपर्टी टैक्स भी टाउन्स को मिल गया है। तो वो, और सिंध गवर्नमेंट ने अब यूनियन काउंसिल के पैसे भी बढ़ाए हैं, जो पहले 5 लाख थे अब 12 लाख हो गए। फिर उसके बाद अब ये नया फार्मूला आया है कि हर टाउन की जितनी तनख्वाह बनती है वो सिंध गवर्नमेंट देगी, और उस तनख्वाह का 30% डेवलपमेंट फंड में अलग से अब हम टाउन उसको दे रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अब टाउन चेयरमैन अपने कामों को सही करें, यूसी चेयरमैन के पास अब 5, 6, 7 लाख रुपए बच रहे हैं, उनको भी सही करना होगा। सर, जो सड़कों की सूरत हाल है, हर साल यही होता है कि जब मानसून का सीज़न आता है उसके बाद सड़कें ख़राब हो जाती हैं, आवाम जो टैक्स पेयर हैं वो मुश्किलात का शिकार होते हैं। हर साल यही होता है कि नाले जो है वो भर जाते हैं, पानी जो है वो सड़कों पे जमा हो जाता है, ये हर साल का है। हमारा ड्रेनेज सिस्टम अभी भी बहुत ख़राब है शहर का, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक आप, वाटर बोर्ड ने भी उसमें बहुत होशियारी दिखाई है हमारे ड्रेनेज सिस्टम को ख़राब करने की। मैं खुद नॉर्थ नाज़ाबाद में रहा हूँ कि नॉर्थ नाज़ाबाद के नालों में, हम छोटे थे, हम बारिश में नहा लिया करते थे, अब उन नालों में सीवरेज चल रहा है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जितने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन थे उनमें सीवरेज मिला दिया गया। इस सब को सही करने की ज़रूरत है। जब तक आप अपना सीवरेज सिस्टम को अपग्रेड नहीं करेंगे, रोडें आपकी टूटती रहेंगी। रोडें आपकी टूटती, आप 1200 अरब लगा दें फिर भी वो टूटेगी, अगर जिसके पास, क्योंकि सीवरेज का पानी जब खड़ा होगा, हमें सीवरेज, अच्छा कुछ बड़ी अजीब प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, वो भी हमें सबको समझना होगा कि अब वाटर बोर्ड को जो गटर खोलने वाले लोग नहीं मिल रहे। मैं आपको बता दूं, अभी हमने कोशिश की थी कि 500 लोग भर्ती करने की, आप यकीन माने कोई 110 लोग आए भर्ती होने। सर, वाटर बोर्ड क्यों जो है ना वो नहीं आ रहा? सर वो कहते, अच्छा वो उनके बच्चे पढ़ लिख गए, वो कहने लगे आप लोग हमें गंदी नज़र से देखते हो, तो ये तो गटर खोलने वाले, हम भी तो उनके साथ बुरा सलूक करते हैं ना, तो वो क्यों आएंगे? अब उनके नई जनरेशन नहीं आ रही है इसमें। सजाद साहब, मैं आपके पास आऊँगा। नजमी आलम साहब ने कहा कि सड़कें बनती हैं और वो टूटती हैं बारिश में, इसके लिए जो है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से काम किया जाना चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, मैं बिल्कुल इनका जवाब दूंगा, लेकिन मैं एक बात करता चलूं। अगर कराची के मामला पे बात हो रही है, आपको पता है कि मैंने असेंबली के अंदर एक करारदाद पास करवाई है केई के लाइसेंस के खिलाफ। आज जो है वो असेंबली के अंदर जो है वो हमारी मीटिंग थी, और ये मीटिंग में फयाज अली भुट्ट जो पीपल्स पार्टी के हैं, इनकी सरबराही में अली खुर्शीदी थे, जमात इस्लामी के भी हमारे फारूक साहब थे, मैं था, हमारी पार्टी के भी सारे मेंबरान थे। आप यकीन करें, वहां पर लेस्को और हेस्को के सीईओ आए, लेकिन के इलेक्ट्रिक के सीईओ ने जो है ना वो आने की सहमत नहीं की। इन्होंने जो है वो अपने मोनस अलवी को और किसी और नुमाइंदे को भेजा। तो आप मुझे बताएं कि ये सरासर ज्यादती नहीं है कि हम एमपीए थे, हम सिंध असेंबली वाले, हम लोगों ने एक करारदाद पास की, मतलब हमारे करारदाद की कोई अहमियत नहीं है, और इनको असेंबली बुलाया। ये असेंबली आने के लिए मौसूफ तैयार नहीं है के के जो सीईओ है, सीईओ। और वहां पर असेंबली के अंदर जो हमारी मीटिंग थी ऊपर कमेटी रूम में, रूम नंबर 3 में, काफी गर्मा गर्मी हुई, और इनको कल तक का टाइम दिया कि इनके सीईओ कल यहाँ तशरीफ लाए। अगर ये नहीं लाते तो अदरवाइज हमें जो हमारी सिंध असेंबली की जो एमपीएस की जो अथॉरिटी है, जो हमारी कमेटी की जो सिंध गवर्नमेंट ने हमें बना के दी है, इसको अथॉरिटी को जो है ना हम वो इस्तेमाल करते हुए इनके खिलाफ जो है हम कार्रवाई करेंगे, कानूनी जो बनेगी। अच्छा सजाद साहब, आप लोग, आपकी पार्टी जो है वो भी हुकूमत का हिस्सा रही, और अभी इस वक्त मौजूदा जो है वो सिंध हुकूमत पीटीआई पीपल्स पार्टी की है, और एमक्यूएम भी जो है माजी में हुकूमत का हिस्सा रही है और अभी भी है। तो जो के इलेक्ट्रिक की जो सीईओ हैं और के इलेक्ट्रिक का जो महकमा है, उसके खिलाफ आप लोग सब मिलके एक साथ क्यों जो है वो काम नहीं करते ताकि ये जो मसला है बिजली का वो हल किया जाए? सर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये जो ना मौका दिया, ये रेजोल्यूशन में ही लेके आया, पीटीआई लेके आई, और इसी के थ्रू ये रेजोल्यूशन पास हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी ने भी साथ दिया, जिसमें एमक्यूएम ने भी साथ दिया। क्यों नहीं देंगे भाई? ये स्टेक होल्डर है इस शहर के, इस सूबे के, इस मुल्क के। तो इसी हिसाब से, इसी मौजूद से तो मैं बात कर रहा था कि जब हमने एक्शन अब लिया है और ये भरपूर तरीके से एक्शन लेंगे, अब वो वाले जमाने चले गए। और माजरत के साथ मैं एक बात करता था, लास्ट टाइम जब सिंध गवर्नमेंट का
वहां पर जो वफ्द किया था, जिन्होंने पीटीआई का वफ्द, ये नहीं ले गए थे साथ, कोई वजूहत थी, तो वहां पर भी इनके जो मौसूफ थे मोहनस इलाही साहब, इन्होंने कहा था, मोहनस अलवी मेरा ख्याल से नाम है, इन्होंने कहा था कि भाई ना हम लोड शेडिंग कम करेंगे, ना हम बिजली पे रेट कम करेंगे, हम अपनी मर्जी चलाएंगे, आप लोगों से जो होता है एमपीएस से, सिंध गवर्नमेंट से, वो आप करें, हमें तो गवर्नमेंट जो अदालतें जो है वो जुर्माना करती है लाखों रुपए का, हम वो जुर्माना पे कर देते हैं, आगे भी जुर्माना करेंगे, हम पे करेंगे। तो उनको तो पता है आवाम की जेबों पे कई डाका मार के और इन्हीं के जेबों से पैसे निकाल के आगे जो है अदालतों को बिल्कुल जुर्माना आप बन सही के कह रहे हैं कि गिरबान के बटन खोल के यही घूम कर रही रही होती है, मैं इनको आपसे कोई बिल्कुल जी इत्तेफाक करता जी हूं। जी, नजमी आलम जब भी साहब। जब केई प्राइवेटाइज होने जा रही थी तो सबसे ज्यादा शोर पीपल्स पार्टी ने उठाया था। सेनेट में रजा रब्बानी साहब की तकरीरें मौजूद हैं रिकॉर्ड पे, नेशनल असेंबली में, कि खुदा के वास्ते इसको प्राइवेटाइज नहीं करो, ये लोगों के लिए का इदारा है, ये कमर्शियल बुनियाद पे चला जाएगा और लोग रोएंगे। और आज कराची के लोग रो रहे हैं कि अगर ये नहीं होता प्राइवेटाइज तो। अच्छा, अब क्योंकि सूरत हाल ऐसी हो गई है कि अब उसमें इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, ऐसे में आप एकदम किसी को रिवर्स भी नहीं कर सकते उसमें, वो चले जाएंगे आपके लिए कल इंटरनेशनल कोर्ट में, जैसा रोकोडिक में हुआ वो भी हो जाएगा हमारे साथ, ये है। लेकिन मेरी अपना ख्याल ये है, मैं तो आपकी बात की तायद कर रहा हूँ, मैं खुद केसी से तंग हूँ भाई, मेरे पास भी 50 लोग यही लोग रोते हुए। मेरा तो अपना जहन था, मैंने अपने भी पार्टी में भी बात की, आप दोनों भी क्योंकि असेंबली के मेंबर हैं मौजूद, कि आप लोग मिलकर एक एजेंडा ये बनाए कि जी शहर में किसी जगह भी 4 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। शारिक साहब, मैं आपके पास मैं आऊंगा। सबसे आप कहूंगा। बाजी में जो है वो शाहरुख मजबूत साहब, आप लोगों ने जो है वो सिंध में हुकूमत करी है और अभी भी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, तो क्या समझते हैं कि आप लोगों ने अभी रिसेंटली के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है वो भरपूर एहतजाज किया है बड़े पैमाने पे, माजी में भी आप लोगों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया है, मगर कोई जो है वो असर नहीं दिखता, आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आता, सिर्फ एहतजाज की हद तक ये प्रोटेस्ट किया जाता है सिर्फ? देखें, एहतजाज एमक्यूएम ने बिल्कुल किया है, इस आवाम के लिए किया, और एमक्यूएम ने पूरा एक चार्टेड ऑफ डिमांड पेश किया था जिसमें बहुत सारी चीज़ों पे वो एग्री है। और मुसलसल अगर देखें, हम तो वफाक में जो है हम वजीर आजम के साथ जो है हमारा इलाके हमने वोट दिया उनको है, मगर अगर हम देखा सिंध में हम हिस्सा नहीं है, सिंध में हिस्सा नहीं है। जिस तरह सज्जाद भाई ने हमें आपको बताया कि हमने इन्होंने एक करारदाद पेश करी थी और आज मीटिंग थी, तो सीईओ के इलेक्ट्रिक साहब वो इस इजलास में आए नहीं, ठीक है। एसको सबके सैपको के लोग थे, उनके सीईओ थे, ये मौजूद नहीं थे। तो हमारे अपोजिशन लीडर जो कर रहे थे, उन्होंने उनके 2 नुमाइंदों को भी उस मीटिंग से फारिग कर दिया, कह रहे भाई आप जाओ उठ के उसको बुला के लाओ। तो हमने उनको बैठे भी नहीं दिया। ये सजाद साहब भी है, ये अली खुर्शीदी भाई ने उनको उठाया। देखिए, इनको इंशाल्लाह लगाम डालना हमारा काम है, अगर ये नहीं डालेंगे तो आवाम कराची की हमारे साथ खड़ी हुई है, और बाकी दीगर जमातें भी कराची जो कि इलेक्ट्रिक का जुल्म है उसके खिलाफ ही है, कोई ऐसा नहीं है। तो इंशाल्लाह इनका दिमाग दुरुस्त करेंगे। अगर ये ऐसे दुरुस्त नहीं होंगे, लाजमी आवाम कब तक बर्दाश्त करेगी? इसी आवाम, हमने ही रोका हुआ है ना इस आवाम को कि नहीं यार कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले, चीजें कंट्रोल में रहे। जिस दिन आवाम निकल गई उस दिन सबके दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे। सर नजमी आलम साहब, ये बताइएगा, कराची की आवाम सड़कों से परेशान है, बिजली से परेशान है, गैस नहीं है, तो प्रोटेस्ट भी करती है, फिर पुलिस जो है वो आके उनको मुंतशिर करने के लिए जो है वो शेलिंग करती है, लाठी चार्ज करती है, आवाम जाए तो जाए कहाँ? नहीं, ये सारे मसाइल के साथ हम जी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जैसे भी कुछ जी रहे हैं, हम रहे इन्हीं मसाइल के साथ। गैस की शॉर्टेज, हमने कोशिश की थी कि ईरान से हम वो गैस लाइन का माहिदा कर लें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई। जो अमेरिका को गाली देते हैं वो भी अमेरिका से डर के हमारे पीछे हट गए थे। वो अगर ले ली जाती तो हमारा कुछ हो जाता। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि आपकी बिजली का इशू बहुत सीरियस हो चुका है, और ख़ास तौर पे कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उस पर अब हमें कहीं ना कहीं पे एक एंड तो लगाना है। अब हम डू एंड डाई की पोजीशन में आ गए हैं पाकिस्तान। अगर हमको अपने आप को संभालना है तो ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग चार्जेस के ऊपर गवर्नमेंट को कोई स्टैंड लेना होगा, और उस पर फिर सारी पार्टियों को मिल के इसके ऊपर स्टैंड लेना होगा कि नहीं जी अब हमने बहुत हो गया। हम पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे स्टैंड करते हैं कि अब हम आपको नहीं दे सकते कैपेसिटी बिल्डिंग तक। कुछ जगहों पे अब हमें लाइन खींचनी होगी, वरना ऐसे नहीं चलेगा।
हाँ, रोडों की जहाँ तक बात की, अभी ये मेन रोडों को तो हम बनाएंगे, 106 रोडों को तो हमारा टारगेट है, लेकिन अंदर गलियों की रोडें टाउन इंतज़ामिया को बनानी चाहिए, तो ये उनका प्रोग्रेटिव है, वो केएमसी की लिमिट में नहीं आता है। तो जहाँ पे जिसका भी टाउन चेयरमैन है, खैम के तो नहीं है, इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन जमात इस्लामी के भी हैं, पीटीआई के भी टाउन चेयरमैन हैं, दो है ना आपके यहाँ, दो हैं इनकी पीटीआई के, दो या तीन जी। सदर टाउन और शाह फैसल कॉलोनी। हाँ, नहीं वो मुझे पता है, मैं थोड़ा सा आपका वो भी तो है ना, क्या कहते हैं, वेस्ट में भी एक टाउन है आपका। अच्छा ठीक है जी, तो 3 टाउन है, वहाँ पे अंदरूनी सड़कें ये बनाएं, जहाँ पे जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन है वो वहाँ बनाएं, जहाँ पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन है उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी छोटी गलियों को और इनको सही करें। सर ये क्या गारंटी है कि अब जो सड़कें बनेंगी 2024 में, तो उसके बड़ी- बाद फिर सड़कें जो है वो टूट का शिकार नहीं होंगी? अगर आपने उसके साथ ड्रेनेज सिस्टम को सही नहीं किया तो फिर वो ये रोडें नहीं बनती। आप कितनी रोड बना लें, ड्रेनेज टूटता क्यों है? ड्रेनेज सिस्टम की वजह से ना। अब अगर आपने ड्रेनेज सिस्टम को ही सही नहीं किया, बारिश का पानी खड़ा रहा 4 दिन, तो वो ऐसा डामर को खाता है, और उसको आपको सही करना पड़ेगा उसके साथ साथ कि भाई इसका पानी हमारी माजरत के साथ इंजीनियरिंग का लेवल गिर गया है। हमारे पास चाहे वाटर बोर्ड हो, केएमसी हो, टाउन हो, जो इंजीनियर्स का लेवल था ना, वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा गिर गया है। वो अच्छी इंजीनियरिंग नज़र नहीं आती है मुझे कि आपने प्रॉपर उसके लेवल्स लिए कि भाई स्लोप कहाँ करना है। हम रोड पे क्या करते हैं, हर रोड के ऊपर रोड बनाए जा रहे हैं, आप जिधर खोदो नीचे 6 रोडें निकलेंगी। हालांकि असूल ये है कि आपको रोड जब बनानी है तो प्लिंथ लेवल से बनानी है, हम नहीं करते। अब बीच में एक मसला आ गया था कपड़ा मार्केट में, वहाँ रोड पर रोड डाल के उन्होंने उसको फुटपाथ तक कर दिया। अब ज़रा सा पानी आया तो कपड़ा मार्केट की दुकानों में, फिर हमने खुदवाया उसको पूरा, फिर उसको प्लिंथ लेवल से बनाया, तो अब उनको 1 फुट का कुशन मिल गया है। अच्छा जो है वो सजाद साहब, मैं आपके पास आऊँगा, क्या कहेंगे, क्या ये वाली जो सड़कें हैं, शारिक साहब मैं आपके पास आऊँगा, क्या कहेंगे ये जो सड़कें अब बनने जा रही हैं 2024 में, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, दोबारा से इनको बनाएंगे और उसकी तामीर करेंगे, तो क्या ये अब ख़राब नहीं होंगी? सर अगर ये पूरी ईमानदारी से फंड लग जाएंगे तो बिल्कुल खराब नहीं होगी। देखिए बात ये, नजमी आलम साहब बार बार बोल रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम खराब है, ड्रेनेज सिस्टम सही है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये बोल किससे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 सालों से ये इक़्तिदार में है, ये वही वाटर बोर्ड है, ये वही वाटर बोर्ड है जहाँ पे अननेसेसरी 8,000 आदमी भर्ती करके वाटर बोर्ड का बेड़ा गर्क कर दिया गया। नजमी आलम साहब आपके पास तो सुनहरी मौका है इस दफा, तो सरकार मैं जो बता रहा हूँ, वाटर बोर्ड में मेयर भी आपके हैं, वाटर बोर्ड में चेयरमैनों को बोल रहे सर, चेयरमैनों को आप बोल रहे हैं, जी शारिक साहब, एक जनरल बात ये थी कि अगर हमने रोड के साथ साथ उसका जो पानी वहाँ का, देखिए अभी गुलिस्तान जफर एक इलाका है, शारिक साहब आप कंप्लीट करें। डल जाएगी आज, रोड डल जाएगी, फिर बह जाएगी गटर के पानी में, तो सर ये आप लोगों ने तो करवाना है। सर अब मुझे एक बात बताएं, बोल रहा हूँ अभी हमने रोड बनाई, बहुत अच्छी रोड बनी पहाड़गंज वाली, जी जी ठीक है। मैं कुछ दिन पहले गया तो मैंने देखा उसमें कुछ गड्ढे थे, मैंने कहा यार ये अभी तो इतनी प्यारी रोड बनी थी, कैसे गड्ढे? वहां 200 रिक्शे धुल रहे हैं रोज, क्या करूं? 200 रिक्शे वहां धुल रहे हैं सर, वो रिक्शे धोने की जगह रोड। मैं यही तो बोल रहा हूँ सर, आप हम सबका मसला है, मैं किसी को एक को ब्लेम नहीं कर रहा। आप साहब हैं 200 चेयरमैन जो जिन टीएमसीओ में जो चेयरमैन है सर, उन चेयरमैनों के ऊपर उनसे ये गुजारिश करें कि आप पथारों से पैदागिरी को छोड़ के आपने शाह फैसल का वाकया देखा, एक दुकान पे पेट्रोल पंप की मशीन लगी हुई थी, आग लगी, बेचारा एक आदमी जल के शहीद हो गया, ठीक है। वो कौन है सर? यही चेयरमैन है ना, उनके ऊपर कौन बैठा है? आप बने सूबे के, चेयरमैन को मैं कसूरवार नहीं कहूंगा, ठीक है भाई। मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे इलाके में बंस रोड भी आती है। आप मेरे इलाके में आए, जिना स्क्वायर से लियाकत मार्केट, खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक आ जाए, वो आधे घंटे से पहले एम्बुलेंस निकल नहीं सकती वहाँ पे। कौन भर रहा है ये पथारे? ये सारे पथारे, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन आप ही लोगों को शहर को दिया हुआ तोहफा है।
अरे अभी तो आप छोड़ दो, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अभी तो आप लोगों को अभी क्यों नहीं हटा रहे हो आप लोग? आप भी लोगों का दिया हम हुआ तो खुला तोहफा है। आपको बोल रहे हैं, मैं तो आपको बोल रहा हूँ इनको हटाएं सबको, बिल्कुल हटाने तोहफे को चाहिए। खत्म करें ना। अच्छा शारिक साहब, शारिक साहब मैं आपके पास, हमारा दिया हुआ तोहफा शारिक है, साहब तो आप अब ये तो वफाक बड़े में, तोहफे आप में वफाक वजीर में आला हुकूमत आपका के है, इत्तेहादी हैं, कराची इनमें के लिए वजीर क्या आला इकदाम आपका है, करने जा मेयर रहे हैं? आपका है, इसको हटाए ना। शारिक साहब साहब, दो कराची के लिए फंड। शारिक साहब आप वफाक में जो है वो हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या कहेंगे कराची के लिए क्या इकदाम करने जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल कराची के लिए हमने उनसे सिर्फ दो टोक बात कर रहे हैं कि कराची के लिए फंड रिलीज हो, ठीक है, और फंड हो। ये तो इनसे पूछे ना कि फंड मिल क्यों नहीं रहे, क्यों 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 कराची को बार बार जबरदस्ती इग्नोर करवाने का वफाक से कहा जा रहा है। ये चाह रहे हैं कि हम अगर कराची को नहीं बना रहे, सिंध हुकूमत नहीं बना रही, तो वफाक से भी इनको एमपीएम को शारिक साहब माजी में मेयर कराची जो है वो वसीम अख्तर साहब थे, वो भी यही रोते रहते थे कि फंड नहीं है, मगर जो है वो काम सारे जो है वो चलते रहते थे। तो उस पे क्या कहेंगे, क्या ये वाकई फंड्स का चक्कर था या कुछ और था? आज भी माजी की आप बात कर रहे हैं ना, वसीम अख्तर साहब की जो मेयर थे, तो वो क्या कहते हैं, उनको अगर इख्तियारात नहीं थे तो आज भी एमक्यूएम ने अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला बाइकाट। हमने बाइकाट ही इसलिए करवाया कि जो इन्होंने बल्दियाती हुकूमत को इन्होंने हाथ पांव बांधे हुए हैं ना, ये तो हमें तो लगता है जैसे हमने कुछ दिन पहले उस वक्त भी मेयरशिप छोड़ देनी चाहिए थी। उस टाइम भी मजे के लिए मेयरशिप नहीं छोड़ी एमक्यूएम ने, खूब मजे लिए। उस टाइम भी हम यही लड़ते थे और आज भी हमारी तो भाई उस वक्त मेयरशिप छोड़ देते। 140A में। अच्छा सर, आपके पास आऊंगा नजमी आलम साहब के पास। सर क्या कहेंगे, क्यों आप लोग वफाक का आप लोग भी हिस्सा है, तो बजट क्यों जो है वो पास नहीं करवा पा रहे, क्योंकि कराची की बेहतरी के लिए मांग रहे वफाक से। शारिक साहब मैं नजमी आलम साहब से जो है, देखिए हमारा कराची का जो बड़ा एक सबसे बड़ा मसला है, हमने अभी अपने सोर्सेज से और से हमारा S3 का ट्रीटमेंट प्लांट चल गया है, जहाँ 65 MGD पानी रोज़ साफ़ करके समंदर में फेंक रहे हैं। ये भी हमने ही अभी आके इसको किया। इसके अलावा हब कनाल के लिए 7 अरब मैंने आपको बताया, ये सब हम दे रहे हैं पैसे। सिंध गवर्नमेंट कोई पैसे नहीं रोक रही कराची की तरक्की के लिए। अभी भी कराची में अब आप देखें, कुरंगी में जब बारिश होती है तो आपका ये बंद हो जाता है ना रास्ता, अब उस पर फ्लाईओवर बन रहा है। कि कौन बना रहा है? सिंध गवर्नमेंट बना रही है, कोई वफाक नहीं बना रहा, कोई नहीं बना रहा, वहां पे सिंध गवर्नमेंट ही बना के दे रही है। काम है, इसमें कौन से एहसान कर रहे हैं हम एहसान किसी पे नहीं कर रहे। हमें कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है, हम उन कराची के लोगों ने हमें वोट दिया, हम वो सर वक्त की कमी है। आप सब तमाम मेहमानों का शुक्रिया, खुसूसी तौर पे नजमी आलम साहब, शारिक जमाल साहब, आपने हमें जो है वो अपना खुसूसी वक्त दिया, जबकि सजाद अली सुमरो साहब उन्होंने भी अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप तीनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया। आज के जो प्रोग्राम में हमने बात की कराची की जो सड़कें हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बड़े फैसले जो है वो किए गए हैं, जिसमें 2022 के जो है वो बाद बनने वाली सड़कें हैं उसकी तहकीकात भी की जाएंगी और नए मंसूबे भी जो है वो इसमें शामिल किए जाएंगे। अब देखना यह है कि कराची की आवाम जो बेहतरी सफरी सहूलियात है, जो रोड्स है वो नए बनने के बाद उस पर कब तक बेहतर सफरी सहूलियात जो है वो उसको अवेल कर सकती है, और दोबारा से अगर टूट फूट का शिकार सड़कें हो जाती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को दीजिए इजाज़त। कल आपसे इसी वक्त फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।